नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि कुछ लोग जीवन में हमेशा खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग फिर भी दुखी रहते हैं, भले ही उनके पास सब कुछ हो? क्यों कुछ लोग दुनिया के सबसे बड़े सुखों के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होते, जबकि कुछ साधारण लोग खुशी से भरे रहते हैं? तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपको जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण देगी। यह कहानी एक समृद्ध राजा और एक संत की बहुत ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानी है। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक, और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हां, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना जरूर याद रखें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी की ओर। एक दिन की बात है, एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास आया और विनम्रता से पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा यह सोचता हूं कि कुछ लोग जीवन में हमेशा खुश और संतुष्ट क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा दुख और असंतोष से घिरे रहते हैं। मैंने देखा है कि कई लोग सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं रहते। वे हमेशा और अधिक पाने की इच्छा रखते हैं। इसका क्या कारण है? शिष्य की इस बात पर गुरु पहले तो मुस्कुराए और फिर बोले, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जीवन में संतोष और खुशी पाना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसका असली कारण क्या है? तो इस पर शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे जानना चाहता हूं। कृपया मुझे इसका उत्तर दें। फिर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं गुरुजी की इस अनमोल कहानी को, क्योंकि जो उत्तर शिष्य को चाहिए वह हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं। गुरुजी कहते हैं, एक बार की बात है, एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली राजा था। वो इतना अमीर था जिसका कोई ठिकाना नहीं है। वह बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह हमेशा और अधिक धन और अधिक भूमि और अधिक संपत्ति चाहता था। कहने का मतलब यह है, उसकी लालसा कभी ना खत्म होने वाली थी। जैसे कोई कहता है ना कि काश वो खेत मेरा हो जाए, या फिर वो गाड़ी, वो जमीन, वो दुकान। इसी तरह हमारे राजा के मन में भी लोभ उठता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि उस राजा ने अपने दरबार में एक महान संत को बुलाया। जो संत था वो बहुत शांत, सरल और खुश मिजाज किस्म का था। उससे राजा ने पूछा, क्या तुमने इस जीवन में कभी कोई दुख देखा है? तुम हमेशा शांत और संतुष्ट कैसे रहते हो? अब जो संत था वो राजा की बातें सुनकर पहले तो मुस्कुराया और फिर बोला कि दुख और सुख दोनों ही हमारे भीतर होते हैं। वे हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट हूं, क्योंकि मैंने अपने अंदर की इच्छाओं को नियंत्रित किया है। क्योंकि जो इंसान होता है वो जितना अधिक चाहता है उतना ही अधिक दुख में फंसता जाता है। राजा को उस संत की बातों से संतुष्टि नहीं हुई। उसने संत से फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है जो मेरी इच्छाओं को शांत कर सके? मतलब देखो, राजा के पास इतना धन होते हुए भी संत से और मांग रहा। इस पर संत ने जवाब दिया, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक साधन बता सकता हूं। तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो और यह तुम्हारे दुखों को समाप्त कर देगा। संत ने जो कहा उस पर राजा ने ध्यान नहीं दिया और उसने संत को धन और ऐश्वर्य का वादा किया, लेकिन संत ने इसे ठुकरा दिया। मतलब यह है कि राजा संत को घुस दे रहा है कि भाई, कुछ तंत्र मंत्र हो तो बता दो यार, जिससे आराम से कुछ भी हासिल किया जाए। उसके बदले में मैं तुम्हें ऐशो आराम और धन दौलत दे सकता हूं। आपको पता है कि राजा संत से ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि इतने सालों से ये लोग तपस्या या साधना करते हैं। इनके पास जरूर कुछ ना कुछ तो विद्या या मंत्र होगा जिससे हमें आराम से कुछ भी मिल जाए। ये सब राजा का मानना था, लेकिन अब क्या हो सकता है, संत ने तो मना कर दिया और राजा का प्रस्ताव ही ठुकरा दिया। अब जो राजा था वो बहुत ही चिंतित हो गया और सोचने लगा कि यार, ये बाबा तो लपेटे में नहीं आ रहे हैं, अब क्या किया जाए। लेकिन फिर राजा ने संत से पूछा, आपने मेरे प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? इस पर संत ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरी संतुष्टि किसी बाहरी चीज में नहीं है, वह मेरे भीतर है। तुम भी अपनी इच्छाओं को शांत करके अंदर से संतुष्ट हो सकते हो। संत का ऐसा जवाब सुनकर अब राजा के दिमाग की घंटी घूम गई। राजा ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और अपने महल में लौट आया। उसने सोचा
कि अगर संत सच में शांत है तो उसे भी कुछ करना चाहिए। राजा ने पहले अपनी जरूरतों को सीमित किया और फिर धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू किया। समय के साथ राजा ने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक शांत और खुश था। उसने अब बाहरी चीजों से संतोष ढूंढने के बजाय अंदर से संतोष पाया। राजा और संत की इस कहानी के बाद गुरु ने शिष्य से कहा, देखो शिष्य, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी इच्छाओं और बाहरी सुखों पर निर्भर रहते हैं तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। असली संतोष तो अंदर से आता है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। शिष्य ने फिर गुरु से पूछा, गुरुजी, अगर हम अपनी इच्छाओं को शांत करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इस पर गुरु ने उत्तर दिया, शिष्य, तुम्हें पहले अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। हर दिन कुछ समय के लिए अकेले रहो, शांति से बैठो और अपने भीतर देखो। ध्यान करो और अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। जब तुम अपने भीतर शांति महसूस करोगे तब तुम देखोगे कि बाहरी दुनिया की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं रह जाती। शिष्य ने गुरु के शब्दों को ध्यान से सुना और फिर अगले दिन से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आया और वह संतुष्ट होने लगा। दोस्तों, गुरु की इन बातों से शिष्य ने तो संतोष हासिल किया है, लेकिन अब आपकी बारी है, क्योंकि जब तक तुम थोड़ी देर अकेले रहकर शांति से बैठकर अपने अंदर झांकोगे नहीं या अपने मन को शांत नहीं करोगे, तब तक इस भाग दौड़ भरी दुनिया में ऐसे ही भागते रहोगे। मुझे लगता है कि अब आपके मन में एक सवाल पनप रहा होगा कि अकेले रहेंगे तो बाहरी दुनिया या समाज से दूर नहीं हो जाएंगे। तो चलिए, आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। एक दिन फिर शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अगर हम अकेले रहते हैं तो क्या हमें अकेलापन महसूस नहीं होता? क्या हमें समाज से जुड़ा नहीं रहना चाहिए? तो इस पर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, शिष्य, अकेलापन कभी बुरा नहीं होता। यह आत्मज्ञान और आत्मविकास का सबसे अच्छा अवसर है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और अपने मन की गहराई में जाकर असली शांति प्राप्त कर सकते हैं। समाज से जुड़ना भी आवश्यक है, लेकिन अकेले रहना हमारे आत्मबोध को मजबूत करने के लिए उतना ही जरूरी है। शिष्य ने गुरु के शब्दों को समझा और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की। कुछ समय बाद वह अंदर से बहुत ही शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अब तुम्हारे मन में कोई सवाल है? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, क्या आपको लगता है कि एक आदमी पूरी तरह से संतुष्ट और शांत हो सकता है? गुरु ने कहा, हां, अगर वह अपने भीतर की इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है तो वह एक दिन पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है। आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान ही असली सुख है। दोस्तों, याद रखो, जब तक तुम बाहरी दुनिया से अपनी संतुष्टि की उम्मीद करते रहोगे तब तक तुम कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकोगे। संतुष्टि हमेशा तुम्हारे भीतर ही छिपी होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह अपना प्यार हम पर बनाए रखें ताकि हम आपके लिए और भी मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।